तौहीन अदालत केस इमरान खान से 7 रोज में दोबारा तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। मामले की संगीनी को समझें, बहुत सोच समझ कर जवाब लिखें। आपके तहरीरी जवाब से ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ, तवक्को थी गलती का एहसास किया जाएगा। ज़बान से कही बात कभी वापस नहीं होती, इनके हर लफ्ज़ की अहमियत है। इमरान खान के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इस अदालत के किसी जज को कोई असरअंदाज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना हम पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आज आप भी गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं, प्लीज़ इस मामले पर नज़रसानी करें। समाअत 8 सितंबर तक के लिए मुलतवी। इस साल इलेक्शन देख रहा हूं। इमरान खान के अहाते अदालत में सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू। कहा, इतना खौफ किया है, बाहर तो ऐसे ही जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा भी चेयरमैन के साथ अदालत आए। असद उमर मोटरसाइकिल पर अदालत पहुंचे। इमरान खान को रिलीफ मिला है। अदालत ने एहसन तरीके से मामले को निपटाया। शेख रशीद की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, जवाब में नज़रसानी की ज़रूरत है तो करनी चाहिए। बेहतर जवाब तैयार करके अदालत को मुतमईन किया जाए। गैर मशरूत मुआफ़ी पर इमरान खान से अलहदगी में पूछें तो बता सकता हूँ। इदारे ज़िम्मेदार हैं, उन्हें मुल्क की फ़िक्र है। उम्मीद है सितंबर में आम फैसले हो जाएंगे। दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त। अदालत के आईजी, डीआईजी, एसएचओ और मुद्दई मुकदमा मजिस्ट्रेट को नोटिस। 8 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी की जमानत मंजूर। एफआईए कोर्ट के जज रक्षंदा शाहीन का 1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पीटीआई ने जमानत को दुरुस्त करार दे दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, जमील फारूकी की गिरफ्तारी का मकसद खौफ पैदा करना था, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। शहबाज गिल की जमानत न होना बदकिस्मती है। सैलाब की क़यामत खेजी। 24 घंटे में मजीद 36 अफराद जाँ बहक। तादाद 1162 हो गई। 1941 अफराद जख्मी। एनडीएमए के मुताबिक सैलाब से 7,30,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो चुके। 243 पुलों को नुकसान पहुंचा। 3,500 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 140 परवाज़ों से 550 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ISPR के मुताबिक 24 घंटे में आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 29 टन राशन और इमदादी अशिया पहुँचाएँ। सैलाबी पानी रेलवे ट्रैक से उतर गया। लाहौर से मुल्तान और रावलपिंडी का ट्रैक 6 रोज बाद बहाल कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाले रेल कार बहाल। दीगर ट्रेनें भी ट्रैक पर आ गईं। लाहौर से कराची और कोयटा का ट्रैक बदस्तूर बंद। बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने 4 रुपये 34 पैसे मजीद महंगी कर दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत में 3 रुपये 63 पैसे कमी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। इत्तलाक लाइफलाइन सारफीन पर नहीं होगा। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।